हजार किस्से सुनाऊं, मन में समझ समझ रह जाऊं। नहीं भाई, अभी आज की सुबह सुबह की दिनचर्या में सभी दर्शकों को राम राम, नमस्ते। और प्रातःकाल की बेला में आप सभी का स्वागत है सभी। और आज अपनी कुटिया से निकल पड़े हैं और थोड़ा सा आज शुरुआत करेंगे दिन की। अपनी गौशाला में चलेंगे और गौशाला के गौ माता के दर्शन सभी करें, गैया मैया के। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दिनचर्या की शुरुआत जो है वो इसी से होनी चाहिए। ये अपना एक साथी मिल गया है, ये अपना, ये भी बड़ा प्रेम करते हैं। बेजुबान प्राणियों से हमें प्रेम होना चाहिए। इसकी टांग टूट गई थी, फिर इसको ठीक किया इसकी टांग को, और ये चलता तो ये 3 टांग से, लेकिन ठीक है, मस्त है बिल्कुल। ये साथ में घूमने भी चल देता है और बड़ा वफादार है। ये कह रहा है कि भाई लेट कर दिया आज 5 मिनट। तो ये अपनी श्री कृष्ण गौशाला स्मित से गैया मैया उधर कर दी है। और आज गैया मैया की जो दशा और दुर्दशा है वो आप सब जानते हैं, परंतु आप देखोगे कि जो भी देश में आज परिस्थिति है, भाई देश पहलगांव से और उससे सब परेशान है, परंतु देश में गौ हत्या और इससे भी परेशान होंगे आप जरूर, या नहीं है? जो हिंदू है और गाय को माता मानते वो तो जरूर परेशान होंगे, परंतु जो गाय को माता नहीं मानते, गौ माता जो हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में जान है, माता नहीं मानते हैं, वे परेशान नहीं मिलेंगे भाई। तो इसलिए सभी भक्त जन निवेदन है कि आप लोगों को गौ हत्या पर जरूर बोलना चाहिए। हाँ भाई, सबसे शुभ दर्शन बता गैया मैया का। ये देखिए, ये अपनी सारी छोटी छोटी गैया मैया है। ये ये देखो भाई, सारी गायें अपनी गौशाला की स्वस्थ है। और ये हमारी श्री कृष्ण गौशाला समिति पांडु पिंडारा में है। आप कभी भी आओ, गैया मैया का दर्शन करो एक बार। ये देखो, ये सारी और सब ये जो बेसहारा और सड़कों से लाई हुई गैया मैया है, कोई भी दूध देने वाली या इस तरह की गैया नहीं है जो लाचार बेसहारा या कोई बीमार हो जाती है तो अपनी पांडु पिंडारा गौशाला में हम ले आते हैं। और सारी व्यवस्था भाई ये देखो बड़ी साफ सुथरी है। आपने कोई कमी दिखाई भी देती है तो उसको आप बताओगे और उसका सुधार और संशोधन किया जाएगा। ये भी भाई किसी ने छोड़ दी घर की गैया है, लेकिन देखो कितनी बेचारी शुद्धि है, ये छोड़ देते हैं। और पहली बार ये मिली और देखो कितनी अच्छी है। तो इनकी सेवा, इतना पवित्र और शुद्ध प्राणी आपको नहीं मिल पाएगा। और जो देखो ये आ जाती है कि भी हमारे महाराज जी थोड़ी सी सेवा करेंगे, थोड़ा सा सहलाएंगे। ये बेचारे सारे बेजुबान प्राणी जितने भी आपको मिलेंगे, सब ये प्यार और प्रेम के भूखे रहते हैं। वैसे तो हर प्राणी, मनुष्य भी प्यार और प्रेम का भूखा है। हमें सबसे प्यार और सबसे प्रेम करना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को आप अपने आप महसूस करोगे। भैया गैया मैया सारी आप
देखोगे सारी स्वस्थ है, और जो आएगी बाहर से वो थोड़ी बहुत बीमार हो सकती है, नहीं तो अपनी गैया मैया सारी ये आप देखोगे स्वस्थ है। एक चीज और मैं दिखा दूं गौशाला में, अपनी गौशाला में जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है, वो ये है कि आप लोगों को आप पूरी नजर दौड़ाओगे गौशाला में, आपको कमजोर नहीं, कोई कमजोरी है गायों में किसी भी प्रकार की, ये देख लो कोई कमजोरी नहीं है, सब गैया मैया स्वस्थ है। और सब कुछ अमेरिकन गाय भी हैं, ये देखिए ये अमेरिकन है, ये देखो कितनी सुंदर बछड़ी है, ये जो बाहर से आती हैं। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आप आओगे गौशाला में जो बारिश का पानी है, आप सब गौशालाओं में करें, घरों में भी कर सकते हैं। राजस्थान में तो बारिश का पानी बिल्कुल क्या करते हैं, स्टोरेज इकट्ठा करते हैं, तो जल नहीं तो कल नहीं। कल हमारा देखिए हमारे यहाँ ये लिख रखा है, आप देखोगे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, और ये डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ है, ये अपने आप देखोगे ये बना रखा है भाई। ये जितनी गौशाला का जितना पानी है वो गौशाला का पानी इसमें यहाँ आकर के, और इसमें जमीन में, ये अंडरग्राउंड जमीन में चला जाता है, ये पाइप लगा हुआ है आप देख रहे हैं, और इसको फिर यहीं जमीन में जो बारिश का पानी है वापिस जाने के बाद वापिस हमारे को मिल जाता है। तो ये जरूरी है सब गौशाला में, राजस्थान में तो लगाते हैं, पहाड़ों में भी ऐसा करते हैं। तो ये आज की दिनचर्या का, हाँ ये क्या हो गया, क्या बात है, चारा पड़ा हुआ है भाई, सब ने खा लिया है, आजकल हरा चारा नहीं है, फिर भी गायों की सेहत अच्छी है। और हमारे जो गुरुजी हैं स्वामी सतवीरानंद जी महाराज, इस गौशाला के जो संचालक हैं, और हम सब सेवक हैं। ये पानी की व्यवस्था देख लो, ये पानी भरा हुआ है इस खेली में, साफ सुथरा पानी हर रोज भर देते हैं। थोड़ा सा तूड़ा इसलिए इसमें आ गया है, ये तूड़ा पास में पड़ा हुआ, हवा चलती है तो तूड़ा उड़ करके आ जाता है। तो आप लोग भी सुबेरे सुबेरे गैया मैया के दर्शन जरूर किया करो, क्योंकि गाय नहीं तो कुछ नहीं, और बिन गाय के कोई भी कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक छोटा सा बछड़ा आया है, ऐसे भी दूध पी करके छोड़ देते हैं। आजा भाई आजा, ले ले, आपने देख लिया। तो सब गौ माताएं स्वस्थ हैं, और फिर भी किसी को कुछ परेशानी दिक्कत होती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं, और हम तो क्या सारे गौ भक्त तैयार हैं। और भाई एक संकल्प ले ले, आज गौ माता की पूंछ पकड़ करके, मैंने तो ले लिया है, गौ माता की पूंछ पकड़ करके संकल्प आप जरूर ले ले। क्यों ले ले, क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि जब तक संकल्प नहीं होगा तन और मन में, तो तब तक ये बात बननी मुश्किल है। तो आप लोग भी जरूर इस बात को वो करेंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि आपने ये जरूर विचार करना चाहिए कि भाई इस देश में हम गाय की रक्षा कैसे करें। एक अपील करना चाहता हूँ भाई सभी से, सभी गौ भक्तों से भी, और सभी हरियाणा वासियों से, देशवासियों से, गैया मैया के लिए तूड़ा जरूर दान कर दे। जरूरी है, पूरे वर्ष भर का भोजन पानी जो गैया मैया का इकट्ठा किया जाता है, ये तूड़ा इकट्ठा यहाँ कर दिया है, पूरा वहां तक था, पूरा मेहनत करती गौशाला की पूरी जो सेवक है, और ये गोदाम पूरा भर दिया है। इस तरह से आपसे जो निवेदन है, जरूर गौ माता के लिए आप थोड़ा बहुत, एक ट्रॉली चारा कम से कम हर घर से आना चाहिए, आपने अपने परिवार में रखनी है। तो गौ माता के लिए अब सीजन का समय है, एक ट्रॉली चारा जरूर से भी जरूर दे देंगे। का गौमूत्र और गोबर हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए,
और इस गैया मैया का ये गोबर आज ले लिया है ये मैंने, और इसका प्रयोग आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है। और ये जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। गैया मैया जो है वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है। हाँ, मैं जो कह रहा था एक संकल्प की बात है भाई। ये मैंने तो पूछ पकड़ ली गैया मैया की, और पूछ पकड़ के संकल्प है कि इस देश से गौ हत्या बंद करवा करके ही हटेंगे। और सब संकल्प ले, और मैं गौ माता से चाहता हूँ कि हमारे देशवासियों को सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे इस देश से ये कलंक है, ये हमारे भारत माता के माथे पर कलंक है गौ हत्या का, इसको जरूर मिटाना है। और हर भारतवासी, हर हरियाणा वासी गर्व से कहो हम हरियाणवी है। ऐसे गर्व नहीं हो सकता जिसकी माँ कटती हो। हरियाणा में 2 से 1,500 गायें प्रतिदिन कट रही हैं, तो ऐसा क्या गर्व मनाओगे जब गायें कट रही है। तो मेवात के अंदर मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से सख्त कार्रवाई करके मेवात से गौ हत्या का कलंक मिटाए, और पूरे भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। भाई 20,000 गायें हर रोज कट रही है, पहलगाम नहीं, हर रोज जो गौ माता कट रही है, उससे बड़ा हादसा और क्या हो सकता है हर हिंदू के लिए। यदि आप अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली मांग ये होनी चाहिए कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, तभी ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। हाँ जी, ये बुरा साहब है हमारे, और ये मैनेजर हैं गौशाला की पूरी देख रेख, आने जाने वाले को पूछताछ, चाय पानी पूरी सेवा करते हैं। और ऐसे मैनेजर हर गौशाला में रखने चाहिए ताकि देख रेख आपको कार्यालय और दिखा देते अपनी गौशाला का। आ जाओ, ये आप कभी भी आओ गौशाला में, सारी आपको व्यवस्था मिलेगी, चाय पानी दूध सेवा, और हर गौशाला में व्यवस्था होनी चाहिए। रुकने की ठहरने की व्यवस्था है, चाहे अतिथि कितने भी आते हैं। तो ये सारा काम बुरा साहब देखते हैं, हमारे वृद्ध तो हो गए हैं लेकिन पूरी इनको सेवा करने की पूरी लगन रहती है। तो आज ये गौशाला की दिनचर्या, और सब लोग ये संकल्प लें भाई गौशाला में जरूर। हाँ जी, सत साहब गौशाला सेवा और दर्शन दे, बाहर का देख लेंगे आप गौशाला गौ माता। और ये हमारी गौशाला श्री कृष्ण गौशाला समिति पांडु पिंडारा आए हैं भाई। और सूर्य देवता को सभी सुबह उठ करके जरूर प्रणाम करें। ओम सूर्य देवताय नमः, नमो नमः जरूर करें भाई सुबह उठ करके। और सुबह सुबह उठ करके धरती माता को, गौ माता को, ये हमारे देवता हैं जड़ और चेतन सारे, सूर्य देवता को और माता पिता को, सभी लोग गुरुजनों को जरूर सुबह उठ करके प्रणाम करें। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु विद्या यशो बलम, ये निःशुल्क मिलती हैं, तो ये करना चाहिए। वाह जी वाह, लग रहे हो। नमस्ते जी नमस्ते, ठीक हो? वाह, तो व्यायाम चल रहा है। चलो वो तो, ये हमारे पिंडारा के नौजवान हैं साथी, और सुबह सुबह जरूर व्यायाम करने आते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था युवाओं को सुबह व्यायाम करना चाहिए, तो ये हर रोज करते हैं, तो ऐसे प्रेरणा सबको लेनी चाहिए। और व्यायाम के बिना शरीर, आपको पता है, बिना व्यायाम का शरीर, रोगी शरीर देश और राष्ट्र के काम नहीं आ सकता। इसलिए जो स्वस्थ है वही कुछ राष्ट्र देश के लिए कर सकता है। और एक निवेदन में जो अभियान हमने चला है नशा मुक्त हरियाणा, तो ये जो साथी मिले हैं ये भी आज संकल्प लेंगे कि भी हम जीवन में कभी भी नशा नहीं करते। वैसे तो करते नहीं है, और ये संकल्प भी ले रहे हैं कि भी आप भी बोलो कि आज से क्या जीवन में कभी नशा नहीं करते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज ध्यान स्नान व्यायाम की दिनचर्या में अब स्नान शुरू कर रहे हैं, और स्नान शुरू करने के साथ साथ आपको बता दें, ये माइक तो यहाँ रख देते हैं, और आपको जानकारी के तौर पर बता देता हूँ कि स्नान आज कैसे करेंगे। एक बार थोड़ा सा आप लोगों ने आज एक विशेष चीज दिखाना चाह रहा हूँ भाई। आप लोग बाथरूम में अनेक प्रकार की साबुन और अनेक प्रकार के सारे आइटम लेकर के रखते हैं, परंतु आप उन आइटमों की बजाय हम क्या लेकर रख रहे हैं, ये आप देखोगे। ये मैंने यहाँ आइटमों के रूप में ये चीज रखी है। ये पहचान सकते हो आप क्या है? पहचानो, ये गाय का गौ माता का गोबर है और इस गौ माता के गोबर से स्नान जरूर सप्ताह में एक बार करना चाहिए भाई। आज वो सारा काम आप करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाओगे और पानी मिला करके ये मैंने इसको घोल के रूप में इसको तैयार कर देंगे, और इसको तैयार करके कई लोगों ने तो ये लगेगा इसमें तो बदबू आ रही, बदबू आती है बहुत लोगों को, जिनको इसका ज्ञान नहीं है उनको बदबू आएगी। और इसको और अच्छे तरीके से कल सिखाएंगे। ये मैंने इसका घोल बना दिया है, इसको और अच्छा तरीका क्या है वो मैं कल और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। परंतु ये इसको लेकर के पूरा ऐसे मलना है पूरे शरीर पे। खुशबू भी करते हैं, बदबू नहीं। जितने भी चर्म रोग हैं भाई सारे ठीक हो जाएंगे ऐसे मल करके। और आपने पूरे शरीर पे इसको लगाना है। ये देखो गोबर से स्नान आज हो गया है भाई। ये जितने भी चर्म रोग हैं सारे ठीक हो जाएंगे आपके। इसको ऐसे शरीर पे मल दो ले करके और मल करके। और इसमें एक काम कर लेना है, वो आपको करके बताएंगे। मुल्तानी मिट्टी, आमी, हल्दी और ये मिला करके और फिर इसको इससे कर लेना भाई स्नान। गोबर से जितने भी चर्म रोग हैं सारे दूर हो जाएंगे। आगे पीछे सारा लगा लेंगे और लगा करके थोड़ी सी देर आप ये लगा के, गोबर देसी गौ माता का होना चाहिए भाई, ये शर्त है, वही काम करेगा। ये देखो देसी गौ माता का गोबर, क्योंकि उसी में ताकत है किसी भी जहर को निकालने की, दूर करने की। गाय के गोबर में कुछ भी लड़ जाए, खान को जुड़ा सांप सुपरोटिया भी लड़ जाती है, जैसे आजकल लगे होते हैं, कुछ भी लग जाए लड़ जाए तो क्या करना है, गोबर लगा दो वहां पे, थोड़ी सी देर सोई भी उतर जाएगी और दर्द भी खत्म। तो ऐसे प्रतिदिन गाय के गोबर से हमें करना है। और थोड़ी सी देर ऐसे छोड़ करके ये मालिश हो गाय के गोबर से। और आपने थोड़ी सी देर ऐसे ही रहना है और ऐसे छोड़ करके थोड़ा सा कहीं टहलने का स्थान तो टहल सकते हैं। और उसके बाद भाई देखो ये बहुत पवित्र चीज है, इसको ऋषियों ने भी पवित्र माना है सबने। और भैया इसमें हमने रख करके अपने बाथरूम में इससे नहाते, इसी से स्नान करते हैं। ये यहाँ रख दिया भाई। और मैं तो कहता हूँ सबको ज्यादा महंगे कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। गाय का गोबर ऐसे मरो, आहा खुशबू बढ़िया है, बहुत सुंदर। तो ऋषि मुनि इसी से स्नान कर लिया करते और कोई समस्या नहीं होती, चमकता था। जिनके चेहरे पर छाइयां हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, उनके चेहरे पर क्या करना है कि आपने ये गोबर का लेप कर लेना थोड़ी देर, और 1 सप्ताह में गारंटी ठीक हो जाती है। इसको भाई थोड़ा सा सिर में भी कर लेते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी आप लगा करके और सिर में इसकी मालिश कर सकते हैं, सिर में भी लगा सकते हैं और फिर नहा सकते हैं। ये सिर में भी लग गया भाई गोबर, और ये करके इसकी थोड़ी मालिश करें। सारी सिर दर्द होगा, सारी सिर दर्द हो, आप इसको लगा करके नहाए, गोबर के लेप को कर देना और लगा करके भाई बहुत सी बीमारियां चली जाएंगी शरीर से। ठीक है भाई, ये मालिश कर ली है। और बालों में शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं, आपने ये लगा लिया, ठीक, बड़ा ये आनंददायक है। और चर्म रोग जितने भी हैं गोबर में शक्ति उनको ठीक करने की। ये भाई अब थोड़ी सी देर आप टहल सको तो टहल लो, समय है तो आपके पास। जिनको ऑफिस में जाना, ड्यूटी पर जाना नहीं है तो भाई फिर चलाओ अपना जो भी व्यवस्था हो नाम की, ये फुहारा, और आप चलाओ फुहारा, और फिर उसके नीचे बैठ करके आप स्नान कर सकते हो। पैरों के नीचे भी लगा लेना चाहिए, ये पूरा
वही सामान आप सब में स्नान के लिए बड़े बड़े बालों में थोड़ा सा गोबर का उतरना कठिन हो जाता है, छोटे बालों में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो कितना हो गया पूरा शरीर बिल्कुल। तो क्या इतनी ही देर में कमाल करती है गौ माता के आशीर्वाद चलाइए। देखिए सरकार ने जो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोर्ट ने जो आदेश दिए और सरकार ने जो नियम का पालन किया है, उसमें एक बात होनी चाहिए। जैसे यहाँ मुगलों का राज हुआ और मुगलों ने सभी मंदिरों को तोड़ने की बजाय उन मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया, उस बने हुए ढांचे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ठीक ऐसे ही ये जो मस्जिदें अवैध हैं, तो इन अवैध मस्जिदों का, इनकी बिल्डिंग गिराने की बजाय इनका कुछ न कुछ प्रयोग होना चाहिए। यहाँ विद्यालय बनाना चाहिए, कोई ना कोई स्कूल खोल देना चाहिए, कोई हॉस्पिटल। आज अपने पास इस्माइलाबाद की टीम आई है और ये संदेशा लेकर के आई है। श्याम बाबा का जागरण है और गौ माता का जागरण है, 17 मई का है। और तो ये आए, मैंने कभी बैठो और इनका अतिथि सत्कार किया। तो आप सबसे निवेदन है भाई, आप भी 17 मई को इस्माइलाबाद पहुंचे, जो भी गोरक्षा दल के साथी और गो भक्त हैं आसपास के नज़दीक के। और ये अपने हरपाल जी हैं पानीपत से, बड़े अच्छे गो भक्त हैं, चिकित्सालय चलाते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। तो ये आज अपने इस गोरक्षा दल हरियाणा के कार्यालय पर सभी साथी आए और इनने कार्ड भी बनवाने के लिए आए थे हरपाल जी। तो इनका वो भी कार्य हो गया है। तो आप आओ गोरक्षा दल के इस कार्यालय पर, कभी भी आपका स्वागत है। और ये निमंत्रण मैंने स्वीकार कर लिया है और ये सारी टीम अपनी इस्माइलाबाद की है। और ये प्रधान है हमारे पूज्य स्वामी जी होते थे, स्वामी सूर्य प्रकाश जी। नाम सूर्य प्रकाश था, मैं तो सूर्यानंद भी कहता था। वो आज इस दुनिया में है नहीं। अपने गोरक्षा दल के कार्यालय पर बाहर बोर्ड पर उनका फोटो लगा हुआ है, गौ माता को प्यारे हो गए हैं। तो ये उनकी बनाई हुई टीम है। और ये गोरक्षा दल, आपका क्या दायित्व है? सचिव है जी। ये सचिव है और आप ये मेंबर है गोरक्षा दल इस्माइलाबाद के। और अपने हरपाल जी पानीपत से है, ये भी गोरक्षा दल के अपने पानीपत जिले के अच्छे कार्यकर्ता है। आप सबका स्वागत है और आपने समय दिया और इनको संकल्प एक साथ और दिला रहे हैं। ये लोग मेरी बात को इन्होंने स्वीकार किया, वे जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। गोरक्षा दल का अपना एक नशा मुक्त अभियान भी, ड्रग्स मुक्त हरियाणा हो, दूध दही का खाना हो, यह मेरा हरियाणा हो और हर घर में एक गौ माता का खाना हो, तब काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो ये सारे लोग एक बार हाथ उठा के ये भी संकल्प लिया, जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे। बहुत बहुत ऐसे हजारों नहीं लाखों युवाओं को हम संकल्प दिलवाएंगे। और इस हरियाणा से मांस और शराब का खाना, ये मेरा हरियाणा जो बना हुआ है, इसको हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे, बंद कर देंगे। बोलिए गौ माता की जय हो। आज भाई सारा दिन व्यस्त रहे और कुछ लोग आए भी और कार्यालय पर ही आज रहना हुआ और बहुत से साथी कुछ संकल्प दिलवाया और अपना अभियान है। अपने तो
जीवन के भी और दिनचर्या के भी दो ही अभियान है। गौ माता की रक्षा, इस हरियाणा के माथे से गौ माता का कलंक मिट जाए। और दूसरा भाई, ये हरियाणा प्रदेश है जो दूध दही का खाना है मेरा हरियाणा, इसको नशा मुक्त करना चाहिए। तो आज कई लोगों को संकल्प दिलवाया, कई साथी आए। गोरक्षा दल में हजारों लाखों युवा साथी काम करते हैं, तो उनको ये संकल्प दिलवाया भाई नशा बिल्कुल नहीं करना। और आज मैं इस अभियान को आप दर्शकों के माध्यम से भी, जो हमारे दिनचर्या को देखने वाले साथी हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरी यही अपील है। अब थोड़ा सा विचार बना के थोड़ा सा घूम ले भ्रमण, सारा दिन काम करते करते, तो अब इस दिनचर्या को समाप्ति की ओर ले करके जाएंगे। तो इस समापन पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी साथी हरियाणा के युवा साथी हैं, आप देखिए कि कुछ लोग शायद जो नशा करते हैं, चाहे शराब का नशा है, चाहे ड्रग्स का नशा है, स्मैक का नशा है, हीरोइन का नशा है, सुल्फे का नशा है, गांजे का नशा है, ये बहुत सारे नशे प्रचलन में आगे हैं समाज में। तो इस नशे को बचाने के लिए, नशे से हरियाणा प्रदेश की युवा पीढ़ी को, और मेरे तो ऐसे भी सुनने में आया है कि भी लड़कियां भी कुछ जो नशे की लत में शादियों में करने लगी हैं। तो सब माताओं बहनों से भी निवेदन है और युवा साथियों से भी अपील है कि यदि आपको अपने घर परिवार को सुखी रखना है, बर्बादी की तरफ नहीं लेके जाना है, तो भाइयों अपने घरों को बचाना है और इस हरियाणा को फिर से हरि की भूमि हरियाणा बनाना है। तो सरकार ने भी इस मिशन को चला है, अभियान को चला है कि भाई ड्रग्स मुक्त हरियाणा होना चाहिए। मेरी सरकार से भी अपील है कि ड्रग्स मुक्त हरियाणा के साथ साथ ये ठेके जो हैं शराब के, ये भी सरकार ने बंद करने चाहिए, जिससे नशा तभी बंद होगा। और जो पीने वाले साथी हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि आप लोग भी नशे की लत को छोड़ करके और अच्छे जीवन में प्रवेश करें, अच्छी ज़िंदगी में आए। तो मैं सभी साथियों को और आज की दिनचर्या के लिए सबको मेरी शुभ रात्रि, सोने का समय हो गया है। उसके साथ साथ एक निवेदन है, अपना चैनल @आचार्य योगेंद्र महाराज और विचारों का महाकुंभ, ये 2 चैनल हैं, उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें उनके ऊपर, क्योंकि ये आपकी ही मेहनत से ये सारा जो मेरा सपना है, और मेरा सपना नहीं है, पूरे समाज का एक सपना है कि ये समाज स्वस्थ, सुखी और सुंदर समाज हो। यहाँ ना लड़ाई झगड़ा हो, ना व्यभिचार हो, ना बलात्कार हो, ना चोरी हो, ना डकैती हो। ऐसे भाई भाई से मिलकर के जैसे राम राज्य आ गया हो, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा हरियाणा बनाने की इस दिशा में आप सब मेरा सहयोग करें, साथ दें। मैं सभी युवा साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बोलिए गैया मैया की जय हो, भारत माता की जय हो, देश पर शहीद होने वाले शहीदों की जय हो।